हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरएस सक्सेस शॉट। केआरएस सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर 2 इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोगों के इंटरव्यूज़ हो भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि जो भी लोग अपने अपने इंटरव्यूज़ दे करके आ रहे हैं वो अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कर लें, ताकि जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, उन लोगों की भी हेल्प हो सके। आप क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और ज़रूर से बताइए ताकि उन लोगों की भी हेल्प कुछ थोड़ी बहुत हो जाए। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी को अधिक नंबर मिलेगा, किसी को कम नंबर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस का सिर्फ एक आइडिया लगता है। आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है केआरएस सक्सेस शॉट। आप वहाँ मुझे मैसेज करके बता भी सकते हैं कि आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, ताकि मैं उसे यहाँ पर ला करके लोगों को बता सकूँ। ठीक है, तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है और अपना सब लोग बेस्ट दें वहाँ पर जा कर के। आज मैं लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बिकॉज आपको पता है कि सारी चीज़ें तो आप पढ़ चुके होंगे, बट करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि डेली की अपडेट होती है। तो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं अभी पिछले कुछ 2 दिनों के, तो वो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश अभिनेता डेविड प्रॉप्स का भी हाल में निधन हो गया है। ठीक है, ब्रिटिश अभिनेता डेविड प्रॉप्स के विषय में अगर जानें तो ये स्टार वॉर्स ट्रायोलॉजी में डार्थ वेडर के लिए लोकप्रिय ब्रिटिश स्टार अभिनेता थे। ठीक है, इनका जो कद था वो 6 फुट 7 इंच का था। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबे भी थे, अपने कद के लिए भी जाने जाते थे। तो ब्रिटिश अभिनेता डेविड प्रॉप्स का निधन हुआ है अभी हाल में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अंगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और मृतक दाताओं के द्वारा स्वास्थ्य और मानव जाति के लिए किए गए निस्वार्थ योगदान को मानवता में हमारे विश्वास को पुनः बनाए रखना। जैसा आप जानते हैं कि अंगदान जो है इस समय क्या काफ़ी पहले से ही लोग जो है अंगदान कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग आँखों को दान करते हैं, तो आँखों को दान करते हैं कि मतलब जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वो अपनी आँखें जो हैं किसी को दान दे देंगे, ताकि किसी और के जीवन में रोशनी आ सके। तो इसी तरह से जो है 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया गया है। उद्देश्य के विषय में आपको पता है कि अंगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। और इस वर्ष 2020 में जो 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो है वो मनाया गया है। ठीक है, 2020 का जो अंगदान दिवस मनाया गया है वो 11वां था। यह दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NOTTO के द्वारा आयोजित किया जाता है। अगर हम NOTTO यानी कि नोटो के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है तीसरा कि फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, किसका मनाया गया है? एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। यह दिन जो है प्रस्ताव 181 की वर्षगांठ पर मनाया जाता है, जिसमें महासभा ने 29 नवंबर 1947 को फ़िलिस्तीन के विभाजन पर संकल्प को अपनाया था। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद का दिन 30 नवंबर। रासायनिक युद्ध का शिकार से क्या मतलब है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा साल 2005 के बाद से हर साल 30 नवंबर को डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर यानी कि रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद के दिन के रूप में मनाया जाता है, कि जितने लोग जो हैं वो केमिकल वॉरफेयर के जो विक्टिम्स थे उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विराट कोहली बने हैं सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी। ठीक है, इन्होंने जो है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर 22,000 रन पूरे किए हैं और ऐसा करने वाले वो सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 462वीं पारी में अपने इस मुकाम को हासिल किया है। नेक्स्ट है नंबर 6 कि भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए मिलाया है हाथ। ठीक है, यानी कि जो आपका MOU होता है, इस पर भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और फिनलैंड की जो पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं क्रिस्टा मिकोनेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है कि यस बैंक ने POS टर्मिनलों के लिए लॉन्च किया है SMS पे फीचर। किसने लॉन्च किया है? SMS पे फीचर लॉन्च किया है यस बैंक ने। ये कारोबारियों को ग्राहकों से संपर्क रहित और दूर से ही भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा। अगर हम बात करते हैं यस बैंक के MD और CEO के, तो यस बैंक के MD हैं प्रशांत कुमार,
यस बैंक के संस्थापक हैं राणा कपूर और यस बैंक की स्थापना हुई थी सन 2004 में। यस बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, इरडाई ने भारतीय एक्सा और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के विलय को मंजूरी दे दी है। तो इरडाई क्या है? IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके विषय में बात करें तो इरडाई की स्थापना हुई थी 1999 में। इसका मुख्यालय है हैदराबाद में और जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो है सुभाष चंद्र खुंटिया। नेक्स्ट है नंबर 9 की अरब खाड़ी का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट। तो अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट जो है वो संयुक्त अरब अमीरात दुबई के सहा शोएब में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है दुबई के सहा शोएब में। 2400 मेगावाट हसायन क्लीन कोयला पावर स्टेशन कुल $3.4 बिलियन की अनुमानित लागत पर स्थापित किया जाएगा और इस परियोजना में प्रत्येक 600 मेगावाट की 4 इकाइयाँ शामिल होंगी, जिनके क्रमशः 2020, 2021, 2022 और 2023 में परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। पावर प्लांट से लगभग 250,000 घरों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति करने की उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने 5 राज्यों में हनी FPO कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हनी से सेंस यहाँ पे शहद से है, तो शहद FPO कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उद्देश्य है इसका मधुमक्खी पालन उद्योग के मुद्दों का समाधान करना है और देश में शहद के उत्पादन को बढ़ावा देना है। नए 10,000 FPO के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत हनी FPO कार्यक्रम को शुरू किया गया है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2200 FPO को मंजूरी भी दी हुई है। अगर हम बात करते हैं NAFED के अध्यक्ष की तो वो है विजेंद्र सिंह। स्थापना हुई थी इसकी 2 अक्टूबर 1958 में और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन की समीक्षा के लिए 3 शहरों का दौरा किया है। 3 शहरों के दौरे में उन्होंने कौन कौन सी जगहों पर दौरा किया है? तो वो है अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पार्क, भारत बायोटेक हैदराबाद का, और जो तीसरा है वो है पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किस 3 जगहों पर उन्होंने दौरा किया है। नेक्स्ट है कि PM मोदी ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। तो प्रगति का सेंस यहाँ पे है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। हिंदी में बोलेंगे इसे सक्रिय शासन संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 1.41 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। कौन कौन से 10 इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसमें है उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दादरा नगर हवेली। ये परियोजनाएं रेल मंत्रालय, MORTH यानी कि MORTH और DPIIT और बिजली मंत्रालय से संबंधित हैं। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि लोअर 2 के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अभी हाल ही की खबरें हैं। बाकी भी सारे करंट अफेयर्स आपको डेली अपडेट करा दिए जाएंगे 2-3 दिन के मिला करके। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्वेश्चंस ज़रूर से शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी उसका एक्सपीरियंस होता रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।